स्टूडेंट्स, कल मैंने प्रीपोजिशन में ओवर तक पढ़ाया था। ओवर में जैसे मैंने बताया था कि ओवर जब शेडेड कंडीशन हो, जैसे कोई छत है आदमी के ऊपर, तो छत एक बड़ा हिस्सा है ना जो पूरा ढका हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग करते हैं, एबव का नहीं। जब कोई छोटी चीज किसी दूसरे बड़ी चीज के ऊपर हो, स्पर्श में ना हो, तब हम एबव का प्रयोग करते हैं। अब कोई बड़ी चीज के नीचे कोई छोटी चीज हो तो उस छोटी चीज के ऊपर के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ढक लेने की कंडीशन में ओवर का प्रयोग होता है। ठीक है। मोर देन के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग होता है। मोर देन, जैसे मिस्टर गांगुली इज ओवर 40, इज ओवर 40 मतलब क्या हुआ? वो 40 से ऊपर है, 40 से अधिक है। जैसे हम मोर देन के अर्थ में एक आमदनी से भी ले सकते हैं, जैसे हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपीरियंस, यानी जितना उसका अनुभव है उसके आधार पर उससे अधिक उसकी कोई सैलरी नहीं है, आय नहीं है। उसी तरह ओवर का प्रयोग समाप्त होने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई काम बंद हो गया, कोई काम पूरा हो गया, तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। एट नहीं लगता है, ओवर हाँ एट लग सकता है, एट 4 PM। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोर से दूसरे छोर के संदर्भ में भी ओवर का प्रयोग होता है। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी नदी के ऊपर एक क्रॉस भी लगता है। ध्यान रखना, यहाँ ओवर का तो प्रयोग किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा इस जगह पर सूटेबल होता है। थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश है, चेंज दिखाई देता है। चलिए अब बात आती है, जैसा कि मैंने मोर देन की स्थिति बताया था, उसी तरह एक्सेस, जरूरत से ज्यादा, तो भी ओवर का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा। एक्सेस कंडीशन में, जैसे ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, he overworks in the factory, मतलब वो जरूरत से ज्यादा काम करता है। चलिए अब आ जाइए, जैसे माई फादर ओवरटुक मी। ठीक है, मेरे पास पहुंच चुके थे। विद्यार्थियों, अब आती है बात अपॉन की प्रयोग में। अपॉन ऑन में फर्क इतना ही है, ऑन स्थिर कंडीशन को शो करता है और अपॉन मूवमेंट बताता है, गतिशील अवस्था को स्पष्ट करता है। अपॉन का प्रयोग विद्यार्थियों इस बात का हमें संकेत कराता है कि कोई चीज गतिशील अवस्था में किसी अन्य चीज के ऊपर पहुंचती है। जैसे द डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल, कहीं और था और टेबल पर पहुंचा, टेबल के ऊपर पहुंचा। द आयरन स्प्रिंग अपॉन द प्री, द लायन स्प्रिंग अपॉन द प्री। तो इस तरह से हम गतिशील अवस्था में चल करके, कूद करके, झपट करके यदि किसी दूसरी वस्तु के ऊपर पहुंचते हैं, व्यक्ति के ऊपर पहुंचते हैं, तो हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है बिलो की। बिलो एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है से नीचे। अब से नीचे अनेक प्रयोगों में आते हैं। से नीचे क्रम में भी आता है, से नीचे अवस्था भी होती है, से नीचे स्थान की भी बात करती है। तो जब इस तरह के प्रत्येक परिस्थितियों में बिलो का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे माई फादर इज बिलो 70, माई फादर इज बिलो 70, मतलब क्या हुआ?
स्पष्ट जो आप समझना चाहते हैं। 70 के नीचे हैं, 70 के मतलब उनकी उम्र अभी 70 पूरा नहीं है। अंडर 70 बोलना गलत होगा, यहाँ अंडर की स्थिति नहीं होगी। अंडर कवर्ड एरिया को लिया होता है पूरी तरह से, जिसको हमने ये रखा। बिलो का प्रयोग लेस देन के लिए भी होता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। बिलो का प्रयोग लेस देन के लिए भी होता है, जैसे हिज इनकम इज बिलो 5,000 रुपीज अ मंथ। हिज इनकम इज बिलो रुपीज 5,000 अ मंथ। मतलब क्या हो गया कि नीचे है। मैंने बताया ना, क्रम में भी हो सकता है, कम के लिए भी बिलो का प्रयोग करते हैं। बिलो का प्रयोग निम्न या नीचे के लिए स्थिति स्पष्ट करता है, अवस्था स्पष्ट करता है, जैसे पॉपुलैरिटी है, जैसे फॉलोअर्स हैं। तो जैसे दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी, मतलब मेरे मान सम्मान मर्यादा से के अनुसार नहीं है, कम है, नीचे है, यानी नीच टाइप का काम है। बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बात अंडर पर। अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है, लेकिन बिलो के अर्थ में नहीं। जैसे हम किसी के अंदर नीचे घुस करके छिप करके बैठे हो, या हमारे ऊपर छत है, हम उसके नीचे हैं, तो अ राइटर इज अंडर, इस तरह का, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। ट्री क्या है? ऊपर है, उसके नीचे हम हैं। जैसे हम ओवर का अपोजिट अंडर कर सकते हैं, जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। कोई बड़ी चीज हमारे ऊपर या बिल्ली के ऊपर है। अंडर का प्रयोग अधीन के अंतर्गत करते हैं। अधीन मतलब होता है जैसे हम उसकी कुछ अधिकारों को हमारे हाथ में हो। जैसे अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर, यानी पब्लिशर के अंतर्गत है राइटर। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। इस प्रकार अंडर का प्रयोग लेस देन के अर्थ में भी होता है। सी वाज अंडर एज, अब सी वाज बिलो एज नहीं कहेंगे, अंडर एज कहेंगे। सी वाज बिलो 20 कह सकते हैं, लेकिन अब सी वाज बिलो एज नहीं कह सकते, अंडर एज ही कहलाएंगे। जैसे आई हैव अंडर रुपीज 2,000, मेरे पास 2,000 से कम है। अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अर्थ में भी होता है। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। अंडर द वारंट, यहाँ ऐसा नहीं हम कह सकते कि अकॉर्डिंग टू द वारंट ऑफ द कोर्ट। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के आदेश के अनुसार। आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई फादर्स विल, अंडर माई फादर्स विल, शिक्षा। अंडर का प्रयोग ड्यूरिंग द टाइम, समय की अवस्था में भी होता है। ही हैज रिटन दिस बुक अंडर सस्पिशन। अब बात आती है अगले प्रयोग की, जिसको हम बेनिथ कहते हैं। बेनिथ का भी मतलब वही होता है, नीचे का ही होता है अर्थ। बिलो, अंडर, बेनिथ के नीचे। थोड़ा सा सावधानी का प्रयोग है, मात्र एक बात समझें। बेनिथ मतलब पूर्णतया नीचे की बात होती है। अर्थ में सामान्य ही प्रयोग किया जाता है कि ही वाज सिटिंग बेनिथ द ट्री, अंडर द ट्री। दोनों प्रयोग सही है, दोनों प्रयोगों में कहीं कोई गलती नहीं है। आजकल लोग बेनिथ का प्रयोग कम करते हैं, अंडर का प्रयोग ज्यादा करते हैं। अब बात आती है बिहाइंड का प्रयोग, यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड मतलब के पीछे होता है, पूर्णतया स्थिर अवस्था में के पीछे
कोई वस्तु है, घर के पीछे पेड़ है, पेड़ स्थिर अवस्था में, हिला डुला तो नहीं सकते, तो उस अवस्था में हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। He has left nothing behind him. My daughter was hiding behind the door. There is a tree behind my house. अब बात आती है बाई के प्रयोग का। बाई का प्रयोग अनेक संदर्भों में होता है। अब इसके एक दो संदर्भ नहीं है, इसके अनेक संदर्भ हैं। बाई का प्रयोग के किनारे के समीप के अर्थ में होता है, जैसे बिसाइड, जैसे बिसाइड का प्रयोग होता था। जैसे द चाइल्ड केम एंड सैट बाई हर, बच्चा आया और उसके बगल में बैठ गया। जैसे हर विलेज इज बिसाइड द रिवर, बगल में ही, तो बाई और बिसाइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाई का प्रयोग निर्दिष्ट समय के पहले होता है, तक के अर्थ में, फ्यूचर टेंस में ज्यादातर। इस तरह से मानिए कि यह विशेष तौर से फ्यूचर टेंस में ही इसका प्रयोग होता है, तक के अर्थ में बाई का प्रयोग। राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव बाय 11 o'clock, पहुंचेगी, पहुंची नहीं है। जैसे एक और, ही विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बाय टुमारो मॉर्निंग। बात समझ में आ गई होगी। चाहे वो परफेक्ट हो फ्यूचर का, चाहे वो कोई शांति निवास हो, कोई भी हो, इसके साथ बाई का प्रयोग हो सकता है। बाई का प्रयोग पहले या तक के अर्थ में भी होता है, वही मैंने बताया। बाई का प्रयोग से द्वारा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ट्रांसपोर्ट में तो प्रायः बाई का प्रयोग होता है यदि उसके पहले ए, एन, द या कोई एडजेक्टिव नहीं है या कोई पोसेसिव नहीं है। बाई साइकिल, बाई एरोप्लेन, बाई बोट, बाई टैक्सी, बाई स्कूटर, बाई मोटरसाइकिल, बाई car, anything. My father comes by car. My father goes to office by motorcycle. क्या? अब by a मोटरसाइकिल गलत हो सकता है, by a रेड मोटरसाइकिल गलत हो सकता है। on a रेड मोटरसाइकिल होगा, on a मोटरसाइकिल होगा। ठीक है। अब आइए बाई के प्रयोग में ड्यूरिंग के अर्थ में होता है। He traveled by night, रात भर, मतलब कहने का तात्पर्य है। The sun shines by day, या नाइट और डे के पहले बाई का प्रयोग जो पूरे दिन की बात करता है। बाई डे का मतलब पूरा दिन, बाई नाइट का मतलब पूरी रात। He traveled before night, गलत। He traveled before day, गलत। बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में के द्वारा क्या, हमने बोला ना लिविंग ऑब्जेक्ट के संदर्भ में करते हैं। आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। टीचर क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट है। फैन, हम जैसे वी गॉट एयर बाय द फैन, मतलब पंखा के द्वारा, मतलब वो भी मूवमेंट में तो रहता है ना, मूविंग कंडीशन में रहता है। बाई का प्रयोग दर बताने के लिए होता है, बाई का प्रयोग दर बताने के लिए होता है। एप्पल आर सोल्ड बाय द किलो, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, मतलब किलो के भाव से बिकता है। जैसे द रूम इज 10 feet by 8 feet, लंबाई चौड़ाई बता दिया, यानी कमरे की लंबाई 10, चौड़ाई 8। बाई का प्रयोग ऐसे कार्यों के पहले होता है जिसका परिणाम प्राप्त होता है, पहले से उसकी जानकारी होती है। वीना गॉट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क, वीना गॉट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क, विथ हार्ड वर्क नहीं, थ्रू हार्ड वर्क नहीं। बाई का प्रयोग विधि या तरीका के अर्थ में होता है, विधि या तरीका। बाय ऑर्डर, बाय चेक, बाय बैंक ड्राफ्ट, ये सब क्या है? तरीके। बाय न्यूज़पेपर, बाय पोस्ट, बाय मेल, बाय ट्रेन, जो भी मीन्स बन जाए आपके काम का। बाई का प्रयोग मार्ग, रास्ते के अर्थ में भी होता है।
जैसे बाय एयर, बाय वाटर, बाय लैंड, बाय रोड, बाय स्ट्रीट, मतलब मार्ग भी बताता है। बाय का प्रयोग फ्रेजेज में भी होता है। बाय चांस, संयोग से, बाय फोर्स, जबरदस्ती, बाय 2 ईयर्स, 2 वर्षों से, बाय द नेक, गला से, बाय हार्ट, कंठस्थ, बाय गॉड, ईश्वर की शपथ लेकर, बाय माई सेल्फ, अकेला, बाय मिस्टेक, गलती से। क्या इस तरह के संदर्भ में भी आपने देखा सब बाई का प्रयोग किया गया। विद्यार्थियों, अब बात आती है आप के प्रयोग का। आप भी बहुआयामी है, इसका भी अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आप का प्रयोग से के अर्थ में होता है। यदि किसी बीमारी से मर जाते हैं तो उस बीमारी के पहले आप का प्रयोग करते हैं। वह बुखार से मर गया, he died of fever। वह कोरोना से मर गया, he died of कोरोना, he died of कोरोना। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी, स्टार्वेशन आदि से होती है, वही बात है, तो आपका प्रयोग करते हैं। लेकिन घाव, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, बाय फूड पॉइजनिंग, ऐसे होता है, बीमारी से नहीं होता है, तब हम वहां आपका प्रयोग नहीं करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे he died from overeating, he died of a wound, गलत होगा, he died for a wound। क्या प्रयोग होगा? इसके बाद died के बाद from preposition का प्रयोग होगा, ध्यान रखें। he died from a wound, he died from over drinking, ध्यान रखें, ऐसे जगह पर आपका प्रयोग नहीं करेंगे। बात को समझना चाहिए। आप का प्रयोग सावधानी पूर्वक का, के, की अर्थ में होता है। जैसे मोहन का, जैसे यह कमरे का दरवाजा है, जैसे द डोर ऑफ द रूम। निर्जीव वस्तुओं का पॉसेसिव बनाने के लिए आपका प्रयोग होता है, बस सीधी सी बात है। दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सुधीर जी। आपका प्रयोग में के अर्थ में भी होता है, जो कॉन्फिडेंट के साथ आता है, कन्विंस्ड के साथ आता है। जैसे विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, जैसे विनय इज कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट। ये ध्यान रखें, कन्विंस्ड और क्या, कॉन्फिडेंट के साथ आपका प्रयोग होता है। आपका प्रयोग में से के अर्थ में भी होता है, में से। जैसे मिस्टर मिश्रा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक हैं, वन ऑफ, इस संदर्भ में आपका प्रयोग होता है। आपका प्रयोग के बारे में भी होता है। ही वॉज हर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट के बारे में, इन्फॉर्म्ड, हर्ड, सुनना यानी जानकारी लेना, उसके बाद किसी घटना की जानकारी हमें मिलती है, घटना या दुर्घटना, तो हम आपका प्रयोग कर सकते हैं। आपका प्रयोग स्रोत बताने के लिए, उत्पत्ति के स्रोत बताने के लिए आपका प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित नेहरू कम फ्रॉम ऑफ ए रिच फैमिली, द गंगा ओरिजिन ऑफ गंगा इज ऑफ गंगोत्री। गुण और क्वालिटी बताने के लिए भी आपका प्रयोग होता है। आवर पब्लिशर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, अ मैन ऑफ गुडनेस, अ मैन ऑफ, जैसे इस तरह से हम बात करके प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ शब्दों के साथ फ्रेजेज का प्रयोग होता है, जैसे फुल ऑफ, श्योर ऑफ, शॉर्ट ऑफ, मनी, ठीक है, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, आपने देखा था फर्स्ट ऑफ, ऐसे प्रयोग होता है। इस प्रकार आपके प्रयोग में मैंने बताया, अब बाकी प्रयोग कल बताया।